जब भाजपा पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी और कांग्रेस की सरकार ने अपने 2 सांसदों का इस्तीफा दिलवा के लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को सांसद भेजा था। उस वक्त लोग ये कहते थे कि भाजपा खत्म, और कांग्रेस जो 200 साल पहले बनी वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हम तो फिर भी एक इतनी अच्छी अवस्था में हैं कि हमें कम से कम 1.25 करोड़ लोग तो उत्तर प्रदेश में हमारे साथ हैं जो मिशन के साथी हैं। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ सत्य प्रकाश हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सत्य प्रकाश जी। थैंक यू, जय भीम जी। सत्य प्रकाश जी, किस नज़र से देखते हैं बहुजन की आज 200-300 बता रहे थे, 300 पार, यहाँ पे 300 नहीं, एक ही रह गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो एक है ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे सीटें हमें आएँ। हम मिशन पे चलने वाले वो पार्टी हैं जो कि कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं करते। और रही बात राजनीतिक पार्टी की, दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके अंदर उतार चढ़ाव ना आता हो। एक समय ऐसा था जब भाजपा पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी और कांग्रेस की सरकार ने अपने 2 सांसदों का इस्तीफा दिलवा के लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को सांसद भेजा था। उस वक्त लोग ये कहते थे कि भाजपा खत्म, और कांग्रेस जो 200 साल पहले बनी वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हम तो फिर भी एक इतनी अच्छी अवस्था में हैं कि हमें कम से कम 1.25 करोड़ लोग तो उत्तर प्रदेश में हमारे साथ हैं जो मिशन के साथी हैं। सत्य प्रकाश जी, अब लगातार मिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मिशन के ऊपर बहन जी के लिए कहा जा रहा है कि बहन जी ने मिशन मूवमेंट को ब्रेक दिया है, नस्ते नाबूद कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन महापुरुषों में से कौन से महापुरुष ऐसे थे जिसके ऊपर समाज ने आरोप न लगाए हों? जब बाबा साहब जिंदा थे तो बाबा साहब को कहते थे कि ये सूट बूट पहन के लड़ाई लड़ने वाला ये क्या बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेगा। जब साहब काशीराम जिंदा थे तो ये कहते थे कि अमेरिका से, चाइना से पैसे ले रहा है, इसके बस की कुछ भी नहीं है। तब भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी विचारधारा, साहब काशीराम जी ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया। और उसके बाद रही बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी के साथ जिस वक्त उन्हें समाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त हम उनका विरोध करने में अपनी शान समझ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि घर में अगर बच्चा बीमार हो जाए और बाप बीमार हो जाए जो उसे गला घोट के मार दे तो वो तो बात सही है। और जिस वक्त आज बहुजन समाज पार्टी को आपकी ज़रूरत है वो कहते हैं कि ये बसपा कमज़ोर हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। 1.25 करोड़ लोगों का बहुमत मिशन मूवमेंट आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। लगातार तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि बहन जी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही जो बहन जी को बी टीम बता रहे हैं तो बहन जी इलेक्शन ही क्यों लड़ती? अगर बहन जी बी टीम होती तो क्या जरूरत थी 400 सीटों पे इलेक्शन लड़वाने की? अगर बी टीम ही होती तो क्यों ना वो सरेंडर करके नीतियों के साथ समर्पण कर देती? अगर बी टीम ही होती तो क्यों बहन जी खुल्लम खुल्ला भाजपा का, कांग्रेस का विरोध करती? और जो बी टीम वाले जो लोग हैं जो कह रहे हैं बी टीम, उन्हें कभी आम आदमी पार्टी बी टीम नजर नहीं आई, उन्हें कभी कांग्रेस बी टीम नहीं आई। अगर उन्होंने साहब काशीराम की चमचा युग पढ़ी होती और सापनाथ और नागनाथ की थ्योरी पढ़ी होती तो वो कभी भी बी टीम नहीं बोलते। तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मान्यवर काशीराम का साहब के सपने को बहन कुमारी मायावती ने तोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर इस प्रकार से हम उनकी बातों का जवाब देने लगे तो इसका मतलब ये है कि बहुजन मूवमेंट आगे ही नहीं बढ़ेगा। मुझे ये बताइए कि बहन कुमारी मायावती ने अगर तोड़ दिया तो बढ़ाया किसने? कौन सा नेता आपके पास है? किसको आप समाज की रहनुमाई देने की बात कर रहे हैं? और रही बात बहन जी पे उंगली उठाने की, तो आप जो है बड़े बढ़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, बड़े बढ़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल। हीरा किससे कब कहे, लाख टका मेरा मोल। अगर आज बहुजनों की रहनुमाई के लिए इस भारत के अंदर ही क्या इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी लीडर है तो बहन कुमारी मायावती है। कहते हैं जमीनी स्तर संघर्ष खत्म हो गया है, बसपा का बैठ के ट्विटर पे राजनीति होती है, अब जमीन की राजनीति नहीं करती है बहन कुमारी मायावती। देखिए, जब ट्विटर नहीं था तब कहते थे इससे बोलना नहीं आता, जब बोलना शुरू कर दिया तब कहते थे सोशल मीडिया नहीं है, जब सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया कहते हैं रोड पे नहीं है। और रोड की राजनीति वाले ये वही लोग हैं जो यहाँ भी अपनी बहन और बेटियों को लेकर नहीं आए, जो बहन जी को कहते हैं रोड पे नहीं निकलती, और जो आरोप लगाते हैं उनसे आप ये पूछ लीजिए कि क्या आपकी कितनी बहनें, कितनी बेटियां आज यहाँ पर मौजूद हैं? परंतु अपनी बहन बेटियों को तो वो अपने घर में छुपा के रखते हैं और वो चाहते हैं कि बहन जी सड़कों पे संघर्ष करे। हाँ, अपना जो है, जो अपना कुत्ता टॉमी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता। दूसरी बात, बहन जी पर आरोप लगाते हो कि सड़कों पर नहीं निकलती। बहन जी से ज़्यादा इस भारत के अंदर अगर कोई भी राजनेता का सड़कों पर निकला हो तो नाम बता दीजिए। आपको कितनी सोनिया गांधी सड़कों पर नजर आई है? आपको सोनिया गांधी कितनी सड़कों पर नजर आई है? क्योंकि नहीं, आपको वो नहीं दिखाई देंगी। आपको तो ये लगता है कि बहन जी को सिर्फ सड़कों पर घुमाओ क्योंकि इन्हें हजम नहीं होता हमारा पैरों में चप्पल पहनना।
इन्हें हजम नहीं होता हमारा अच्छी गाड़ियों में चलना, इन्हें हजम नहीं होता कि क्यों आज हम इनकी तरह लड़ नहीं रहे, इन्हें हजम नहीं हो रहा कि क्यों आज हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें हजम नहीं हो रहा कि सड़कों पर चलने वाले, बुग्गियों पर चलने वाले आज गाड़ियों में चल रहे हैं। तो ये हमें वहीं लेके आना चाहते हैं। और सड़कों पर चलने की जहाँ तक बात है, मुझे आप एक आंदोलन बता दीजिए जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी ने भाग ना लिया हो। जी, बताया जाता है कि अब जो पार्टी मिशन मूवमेंट था वह खत्म हो गया, अब ये बिजनेस मूवमेंट बन गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजनेस मूवमेंट वो कहते हैं कि बिजनेस मूवमेंट हो गया, उनका एक आदमी पीयूष जैन 177 करोड़ रुपए लेके बैठा है, वो बिजनेस मूवमेंट नहीं है। उनके विजय माल्या लेके भागते हैं, उनके दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो पैसे लेके भागते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि हमारी 10-10 पार्टियां खड़ी कर दे, लेकिन वो बिजनेस टैक्टिक्स नहीं है, वो बिजनेस मूवमेंट नहीं है। परंतु बहुजन समाज के लोग अगर एक अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़वाने के लिए लड़ जाए तो उन्हें लगता है कि बिजनेस मूवमेंट है। 2024 के अंदर कहाँ देखते हैं अपने आप को, वो बताएं। देखिए, 2024 के अंदर पिछली बार हम 11 सांसद लेकर आए थे, अब की बार 50 सांसद लेकर आएंगे। सरकार बनेगी? सरकार ये तो सेंटर की बात है, सेंटर की राजनीति के बारे में अभी से कुछ भी कहना गलत हो जाए। किस तरीके से वोट बैंक जिस तरीके से गिरा है उस तरीके से किस तरीके से उठ पाएगा? तमाम लोग आज तमाम पार्टियों में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के 1.25 करोड़ जो वोटर हैं वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जिन्हें जाना था वो जाएगा, वरना जितने 1.25 करोड़ लोग अगर किसी भी मूवमेंट को अगर चलाना चाहें तो 2 साल तो क्या, हम 2 महीने के अंदर इतिहास बदल देंगे इस भारत का। क्या लगता है कि जो बीएसपी है इसको अपना थोड़ा मूवमेंट को बदलना पड़ेगा, आइडियोलॉजी बदलनी पड़ेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास बहुत सारे सलाहकार हैं, हमारे पास बहुत सारे रायचंद हैं, वो सभी सलाहकार और रायचंद दूसरी पार्टियों में जाए और वहाँ जाकर दरी बिछाएं। बहुजन समाज पार्टी मिशन के नाम पर जो चल रही है वो चलेगी, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के अंदर कहाँ देखते हैं बसपा को, वो बताएं। देखिए, दिल्ली के अंदर अभी बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपके निगम के चुनाव में दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी अच्छा करेगी। क्या कारण है कि आप बसपा की चर्चा तो करते हैं पर ऑथेंटिक तौर से आप बसपा के अंदर कहीं नजर नहीं आते, किसी पद पे, किसी मुखिया रॉप पे या किसी भी दल बल में नजर नहीं आते? बसपा का जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट वो ये है कि वोटर ही उसका सपोर्टर है, वही उसकी मीडिया मैनेजमेंट करता है, वही उसका नेता है, वही उसका प्रवक्ता है, वही उसका कार्यकर्ता है। तो मुझे किसी पद की आवश्यकता ना होते हुए बहुजन समाज पार्टी के अंदर मैं तन मन धन से लगा हुआ हूँ और जब तक लगा रहूँगा जब तक कि हम हुक्मरान ना बन जाए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और साहब काशीराम जी का सपना सफल ना कर दें। मान्यवर साहब का सपना सफल ना कर दें, लेकिन लोग ये सवाल बार बार उठा रहे हैं, मान्यवर साहब के सपने को बहन जी किस तरीके से पूरा कर पाएंगी जो अधूरा छोड़ गए थे? देखिए, साहब काशीराम जी का सपना था, उसी सपने को पूरा करने के कारण 4 बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी बात, लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस साहब काशीराम की बहन कुमारी मायावती बात करती हैं वो कभी सीएम नहीं बन पाए, तो क्या हम उनकी बात का जवाब देंगे? हम बिल्कुल नहीं। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। क्या लगता है कि लोगों का मन इस वक्त बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं, टूट गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मीडिया को देख के अपना मन बना रहा है वो जरूर कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति में है, परंतु जो संघर्ष कर रहे हैं, जो विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, जो कैडराइज वोट है, वो कहीं से कहीं तक भी हराश नहीं। 2024 कहाँ देख रहे हैं? 2024 में हम मजबूती से उभरेंगे और इस बार हमारे 11 सांसद है, 50 सांसद लेके निकलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।